तो इंडिया में देखा जाए नरेंद्र मोदी जैसा एक इंसान जो अपने मुल्क में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्ट करने के अलावा अपने मुल्क का पैसा मुल्क में रख के वो काम कर रहा है, अपने मुल्क के लोगों के लिए मुखलिस है, अपने मुल्क के लोगों के लिए। और लोग देखते हैं, आप देखें कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब किसी दूसरे ममालिक में जाता है तो उसकी तमाम की तमाम हिस्ट्री उसके सामने होती है कि ये बंदा किस तरह का है। आई लव पाकिस्तान, आई लव इंडिया, जबरदस्त। वी लव सब कंटिनेंट। अच्छा, तो ये आप मतलब यहाँ पब्लिक में आवाज से बिल्कुल कह सकते हैं ओपनली, कोई आपको कुछ एक दफा दोबारा बोलिएगा। आई लव इंडिया, ऑल्सो बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी के वो जब भी किसी मुल्क में जाते हैं किसी पर्पस के तहत जाते हैं और कोई अहद करके जाते हैं और वो करके वापस आते हैं। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं, हम लोग तो सिर्फ कर्जों के लिए गए हैं। एक्सपीरियंस किया आपने, बोला आप जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहे हैं, क्या वो लोग क्या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, क्या अपने बारे में बताते हैं? जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मोदी अच्छा है, ठीक है, मोदी अच्छा है। ये कहाँ पे किस कंट्री में आपको लोग मिले? सऊदी अरब में मिले थे, ठीक है, जद्दा शहर में। जद्दा शहर में मिले। बाकी इंडियंस जो आपका मतलब, मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस। पैदा हो गए देगा वो। अभी दिल से दुआ है हमारी कि या अल्लाह हमें मोदी दे दो कि जो 8 साल हमारे मुल्क पे गवर्नमेंट करे और हमारे मुल्क को सीधा कर दे। हम तो इंडिया को पहले तो हम इंडिया के साथ कंपेयर करते थे, अब आप बिलीव कीजिए इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है ही नहीं। लोग आपको कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि ये देखो जी ये इंडिया की तारीफ करवा रहा है। जब बाद में किसी पाकिस्तान को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे कॉल करके कहेगा बहुत बदतमीज हो, वाह या तो इंडिया चले जाओ, तुम गद्दार हो, ये हो वो, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाओ? का जो यार है गद्दार है, मोदी का यार ये सऊदी अरेबिया भी है, मोदी का यार ये यूएई भी है, इजिप्ट भी है। मोदी जो 6-7 कंट्री है मुसलमानों की जिन्होंने मोदी को सॉलिड अवार्ड दिए अपने मुल्क के, ठीक है, वो सारे मोदी के यार हैं, वो सारे गद्दार हैं। आबिद अली तो है ही गद्दार, हाँ। उसे तो सब कहते हैं गद्दार है ये। कोशिश करता हूँ मीडिया से दूर रहने की, फिर 10 दिन बाद पकड़ लेते हो आप मुझे। नमस्कार दोस्तों, आज पाकिस्तान में क्या चल रहा है? मोदी चल रहा है भाई, वही पाकिस्तानी जो मोदी को एंटी मुस्लिम और गुजरात का कसाई कहते थे। ऐसा क्या हो गया कि भाई मोदी मोदी हो गया पाकिस्तान में? आज वो मोदी जी के गुणगान करने में नहीं थकते। वैसे उनका मेन स्ट्रीम मीडिया आज भी एंटी मोदी और एंटी इंडिया ही बोलता है, लेकिन सोशल मीडिया में आए दिन मोदी की तारीफें होती रहती हैं। वो समझ गए हैं कि उनकी गिरती इकोनॉमी, उनके करप्ट हुक्मरान, जिनकी वजह से उनका मुल्क डिफॉल्ट हो गया, यहाँ तक कि उनको अपने कई अदारे गिरवी रखने पड़े। और रह कर उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि काश हमें भी मोदी जैसा लीडर मिला होता। कि मोदी जी की देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही चर्चा है। यहाँ तक कि एलोन मस्क ने भी बोल दिया कि आई एम द बिग फैन ऑफ मोदी। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो बस कश्मीर चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पहले ही 4 खिलौने तोड़ चुका हो, अब उसको पड़ोसी का खिलौना चाहिए। मुझे कश्मीर चाहिए, पहले अपने खिलौने को तो संभालो जो तुम्हारे टूट टूट के इधर उधर बिखर रहे हैं। आज पाकिस्तान की जो हालत है वो पूरी दुनिया से छिपी नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, और ये बात पाकिस्तान के लोग समझ चुके हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे देशभक्त हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आपके लिए और वीडियोस लाती रहूँगी। चले पहले एलोन मस्क की वो वीडियो देखते हैं। I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies. And obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. ठीक है, इंडिया के लोग क्या अपनी राय देते थे जब आप, जाहिर बात है डिस्कशन होती होगी, पाकिस्तान के बारे में वो क्या राय देते थे? वो यही कहते थे कि हम उधर रह के मुसलमान रह के इतने खुश हैं, तुम अपने मुल्क में मुसलमान होकर खुश नहीं हो। अच्छा, वो ये बात करते थे कि इंडिया में रह के खुश हैं? बिल्कुल कहते हैं, कहते हैं हमें ये फैसिलिटी हासिल है, ये फैसिलिटी हासिल है, ये है। आपके अपने लोग कहते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ था वजीर आजम, तो लोग उसको चोर कहते थे। तो वो कहते थे तुम ही लोगों ने उसको वजीर आजम चुना, तुम भी चोर कह रहे हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं कहता मोदी को चोर। अच्छा, इंडिया के लोग जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते थे, खासतौर पे मुस्लिम की अगर बात करें? मुस्लिम्स वो कहते हैं हम खुश हैं, अच्छे हैं, बस हमें हर चीज़ मिल रही है। ठीक हो गया। उलमाए हाँ, यानी कि मैं एक आपको बात बताऊं, हमारा अगर कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में पकड़ा जाता है तो उसके पीछे कोई जाने वाला नहीं होता, कोई सफारतकार नहीं जाता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंडियन का बंदा जो वो 2-3 दिन डिपोर्ट कर देते हैं। क्या वजह उसकी? यानी कि उनका सफारतखाना जो है वो पावरफुल है।
ठीक हो यानी गया। कि आलमी सतह पर जिसका सफारतखाना पावरफुल है वो मुल्क पावरफुल है, लेकिन हमारे सफारतकार जो आउट ऑफ कंट्रीज़ बैठे हुए हैं वो अपने वतन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते। ठीक है, कुछ जस्ट ऑफिस में बैठे रहते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मौज करते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है वहाँ भी वैसे ही है। ठीक हो क्योंकि गया। इधर से वो गए हैं, वो कौन सा जापानी लोग हैं। इंडिया मिनिस्टर कौन है इस टाइम? वो प्राइम मिनिस्टर है जो कहता है बैगर नॉट चूजर। ठीक है, तो उसको कौन देगा? वो तो हर मुल्क से जाके भीख मांगता है, अपना पैसा मुल्क में लाने को तैयार नहीं है। शायद मे बी वो करप्ट हो, लेकिन करप्ट अगर वो करप्ट हो तो क्या उसने अपने मुल्क को नहीं उठाया? लेकिन उसने एक नाम बना लिया, अपने मुल्क का नाम बना लिया। ये नो डाउट कि अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो इस टाइम हमारा प्राइम मिनिस्टर इस काबिल नहीं है कि लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें। जबकि हमारे मुल्क में उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा, आपने अभी मुझे पहले बताया कि भाई पाकिस्तान में इतना दिल नहीं लगता, मैं वापस जा रहा हूँ और पाकिस्तान में मुझे लोग मतलब ये मेरे साथ लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं आपके साथ? क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, तो ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची आई लव इंडिया, आई लव इधर से जूता आ जाएगा। कोई मसला नहीं है, जूते बहुत सारे पड़ते रहते इस बात पे, ऐसी ठीक कोई है। बात नहीं है। ठीक हो गया। भाईजान सुन रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, हाँ बिल्कुल कि ये देखो जी, ये इंडिया की तारीफ करवा रहा है। जब बाद में किसी पाकिस्तान को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे कॉल करके कहेगा बहुत बदतमीज हो, वाह या तो इंडिया चले जाओ, तुम गद्दार हो, ये हो वो, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ें आप पहले भी सुनते रहे हैं? काफ़ी दफ़ा, तकरीबन 20 साल से 20 साल से आप ये चीज़ें सुन रहे हैं? 2000 से। तो फिर भी आप क्यों अपनी बात पे डटे हैं? मैं अपनी बात पक्का हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, जो मुझे अच्छा नज़र आता है मैं उस पर डट जाता हूँ। बिल्कुल, जो सच है या जो आपको बेहतर लगता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे, कल को कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, आज एक हूँ कल 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ऐसा ऐसा इंसान लोगों की सोच बदल जाएगी। ठीक हो गया। इंडिया में देखा जाए नरेंद्र मोदी जैसा एक इंसान जो अपने मुल्क में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और इन्वेस्ट करने के अलावा अपने मुल्क का पैसा मुल्क में रख के वो काम कर रहा है, अपने मुल्क के लोगों के लिए मुखलिस है, अपने मुल्क के लोगों के लिए। और लोग देखते हैं, आप देखें कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब किसी दूसरे ममालिक में जाता है तो उसकी तमाम की तमाम हिस्ट्री उसके सामने होती है कि ये बंदा किस तरह का है। तो 8 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर जो है ना वहाँ पे लेके, वो भी ये छोटे इन्वेस्टर नहीं, काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आए हैं। तो मुझे जो अभी जो लग रहा है यूएस से वो गए हैं, तो कोई इन्वेस्टर लेके आए, वो जाते हैं खाली आदमी वापस आते, वो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके ही आते हैं वहाँ पे। मुझे ये उम्मीद है कि मैंने जो शायद मैंने जो कुछ न्यूज़ है, शायद मैं गलत हूँ, मुझे आप बता दीजिएगा। मैंने वो जो टेस्ला का सीईओ है उनके साथ भी उनकी कोई मुलाकात थी, क्योंकि ये पहले ही 3-4 दिन पहले जो मैं न्यूज़ देख रहा था उस पर जो है ना हाइक रेट हुई थी जी। उन्होंने जो है एलन मार्क्स है ना उसका नाम, इलॉन मार्क्स को मिलने जाना उन्होंने, तो वो आज फाइनली उनकी जो है मुलाकात हो चुकी है। जो मैंने न्यूज़ सुनी है उसमें ये कह रहे हैं वो कि आप हमारी सैम्पलिंग ना करें, अपनी टोटल मैन्युफैक्चर करें, जो कि उन्होंने खुद ये बात की है अपनी न्यू। वो कहता है जी मैं तो मोदी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, और मुझे मोदी जो है पूरी कंट्री, जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ है, मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त खबर सुनी और इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहा। इलॉन मस्क ने कहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बड़ा एग्रेसिवली चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बिके बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो, और जल्दी वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में करने जा रहे हैं। मतलब ऑलरेडी आई एम शॉक कि एक से बड़ा एक इन्वेस्टर ऑलरेडी इंडिया में बैठा हुआ है। चाइना को छोड़कर हर इन्वेस्टर इंडिया आ चुका है, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच गए और एक से बड़े एक इन्वेस्टर के साथ वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई शहजादे के साथ। मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब में फर्क क्या है? क्या फर्क ये है कि देखें उनकी आवाम को बिजली फ्री की हुई है, जो गरीब तबका है। आप जाके चेक कर 200 यूनिट तकरीबन मैंने सुना है। 200 यूनिट एक आम आदमी के लिए नीचे से उठा के जमीन पे आसमान पे लेके जाने वाली बात है। ठीक है, 200 यूनिट का बिल इधर 8,000-9,000 रुपये बिल आता है। अगर एक आदमी को 9,000 की छूट दे दी जाए तो उसकी तो सोना ही है इधर। एक तो सोना और दूसरे नंबर पे मोहब्बत कितनी बढ़ेगी अपने मुल्क के लिए। वो क्यों ना उनकी तारीफ करें,
चाहे वो कितना भी खा रहे हैं, हाँ, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी तारीफ क्यों ना करें। 80 करोड़ तकरीबन लोगों को, इंडियंस को वो फ्री राशन फ्री दे राशन दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री हर चीज, उनको बहुत सी सहूलियत दी गई हैं। हमें क्या दिया, हमसे तो ले रहे हैं वो। ये हमें नारा दिया रोटी कपड़ा मकान का, हमें नारा दिया कश्मीर का। देखें, ये आपने भी नेट के ऊपर बहुत सी देखी होगी, मुहिम चली हुई है जी। जो रिटायर हो गए हैं उनको 4-4 हज़ार लीटर फ्यूल दिया जा रहा है, 10-10, 15-15 हज़ार की बिजली किस मद में दी जा रही है। जो चले गए हैं उनको किस मद में दी जा रही है। हमारा पेट काट के उनको क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, हम कहाँ से खाएंगे। हमें उनका टैक्स हमें पे करना पड़ रहा है, उनका बोझ हम उठा रहे हैं। इक्वालिटी होनी चाहिए, हाँ मतलब जी। बराबरी की सतह पे सबको फैसिलिटीज मिलनी ठीक है, चाहिए। हम किधर से लेके आए हैं उनका पेट भरने के लिए, हम क्यों इधर जलील हों। अपने ग्रेजुएटी ले चुके हैं, ऐसे ही है, ठीक है, वो सैलरी भी लेते रहते हैं, उसके बाद फिर पेंशन वो भी, तो उसके बाद उनको ठीक है पेंशन दे, लेकिन जो बाकी सहूलतें हैं वो आवाम के साथ रखे ना उनको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही अब है। आवाम के साथ होना या चाहिए। तो अवाम बहुत खुशहाल है तो फिर आप बिल्कुल आप उनकी खिदमत करें। अपनी इनके देख ले, अपना सब कुछ इनका, हमारे टैक्स ही चल रहा है इनका भी। ठीक है।